मैं जा रही थी, बताओ मेरी टिकट हो गई थी 1-2 तारीख को, अब वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो गए, बताओ अब कनाडा भी कैंसिल करना पड़ेगा मेरा। तो गुस्सा आ रहा है ना मुझे, अभी मुझसे बोलूंगी ही नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ करके, सुमड़ी में निकल लूंगी। बताओ दोस्तों, अरे भाड़ में गया, उस कुत्ते का नाम मत लो रे बाबा, मेरे ब्रोड पे ना उस कुत्ते का नाम मत लो, उस हरामी का नाम मत लो प्लीज, जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। नाम मत लो उस कुत्ते का नाम, प्लीज मत लो, लिखो ही मत, तुम लोग लिखो ही मत, उसका नाम लिखो मत, चोर है वो, चोर। उदित तू मोटा हो गया नहीं ना? ये देखो हमारा उदित, से हेलो। जो जिम्मेदार, अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं कोई ये हूँ क्या? मैं क्या मलाइका अरोरा हूँ क्या जो मेरे पीछे आ रहे हो? बाकी फातिमा जी हैं। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं क्या मलाइका अरोरा हूँ क्या? मैं राखी सावंत हूँ, राखी सावंत, मैं मलाइका अरोरा नहीं। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? फातिमा जी कौन है? और राशि मोरे, इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। राखी जी, आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है, मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ, मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है, कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं राखी जी, आपने 2018 में बड़ी शर्मनाक बात है कि एक औरत को आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ, सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी, लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहनूंगी, मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ, ये मेरी मर्जी है। कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। किसी का दर्द, किसी के करोड़ों रुपए लग जाते हैं सेट पे, अगर सेट की हीरोइन सेट छोड़ के भाग जाए ये बोल के कि मुझे नाना पाटेकर ने आंख मारी, तुम्हारे में कौन सा कोई नूरी रहा है भाई? मुझसे ज्यादा तो तुम खूबसूरत हो ही नहीं कहीं किसी भी एंगल में। अरे खुद को देखो और मुझे देखो, अरे मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, अरे खुद को देखो और मुझे देखो, मैं क्या ब्यूटीफुल हूँ। तनुश्री दत्ता, खुद को देखो और मुझे देखो, मैं सर से पैर तक पूरी हूँ, सर से पैर तक पूरी हूँ मैं। लंगूरों को मैं मुंह नहीं लगाती, ऐसे लंगूरों को मैं मुंह नहीं लगाती। स्पीकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद के नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है?
क्या है उस वक्त क्यों नहीं किया? वो तो आप पे पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है। अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता। अभी कोई मायने नहीं रखता है। हमारा सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से पूछ। देखिए वो उनका पर्सनल मसला है, वो उनको चला रहा है, उनका खुद का केस है। लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और राखी में अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके, तो आप ऑलरेडी तो ये केस कैसे फाइल हो सकती है? सवेरा पूछो। राखी जी इससे पहले राखी ये लोग जी सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं। रोज पुलिस स्टेशन में बाहर अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कोई केस ना कर पाएंगे, ना होगा मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस भी शातिर है हमारी मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। पूछो। लेकिन राखी आप भी नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता की केस में बीच में बहती गंगा में कौन है हाथ ये? धो रहे हो। समीरा है, from समीरा। Telegram। कौन है दिखाओ? समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। टेलीग्राम। आप भी हाथ धो रहे हो बहती छोटू। गंगा में, क्या कहना चाहोगे? आप इग्नोर मत भी करो, केस में आ रही हो। अरे वो पूछ रही है कुछ। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ तो बोलिए। इसका भी जवाब दीजिए। दे दो ना। क्या कहना चाहो? राखी जवाब दो। करारा जवाब देना। उस गाने में तनुश्री दत्ता को निकाला गया था। उस गाने में राखी सावंत थी। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर। आंख मारी इसलिए उसे सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये। 20 साल पहले। 2001 में। कितने 22 साल हो गया? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं, नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में। हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। क्या लगता है? राखी जी राखी जी अभी गणपति चल रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये राखी- आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। चलो पूछो। किसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, हुआ। तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था, अबाया में और इज्जत में। मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो, मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए। आदिल खान दुर्रानी कहाँ मिलेगा? राखी जी मीटू के बाद मेंटू भी मूवमेंट चालू हुआ है अभी। जस्ट तनुश्री ने अभी इन्फॉर्म किया उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक आदिल खान के पब्लिसिटी लिए। स्टंट है। सिर्फ ये लोग
राखी जी आप जिम से चेंज कर रही हो? अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं कोई ये हूँ क्या? मैं क्या मलाइका अरोरा हूँ क्या जो मेरे पीछे आ रहे हो? राखी फातिमा जी है। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं क्या मलाइका अरोरा हूँ क्या? मैं राखी सावंत हूँ, राखी सावंत। मैं मलाइका अरोरा नहीं, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? फातिमा जी कौन है? ठीक है। ये रहा राखी जी, ये रहा। और दूसरा मेरा मामला कोर्ट में, आप समझते क्यों नहीं है? उसको जेल 6 महीने में वो ईरानी लड़की के रेप में जेल में गया है, इसीलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और देश को मेरे इल्ज़ामों से उसको लगता है देश के लोगों को भ्रमित करेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करेगा। ओहो देखो राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत वैसी है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ। देश की सिंपैथी लेने के लिए आदिल खान दुरानी जो है ऐसे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। मैंने 20 साल लोगों को दिए हैं। वो आप देखिए खुद, इलेश जो मैंने स्वयंवर किया तो जो एक रियलिटी शो था उसको गिना रहा है पहला पति। वो एक रियलिटी शो था, ज़माना हो गया 15-20 साल हो गए ख़त्म हो गए। वो उसकी तो शादी करके उसके 2 बच्चे हो गए। इसकी और कौन, दीपक कलाल की दिखा रहा है वो। तो दीपक कलाल तो मेरी बहन है, वो तो खुद ही एक बहन है, समझ सकते हैं आप। तो वो एक प्रूफ था हमारा कॉमेडी का, उसको भी पति गिना रहे। शेमोनी आदिल खान दुरानी, शेमोनी। हो गया अच्छा। किसके साथ? कौन है? आप बता। ये है कौन? इधर आके ऐसे क्यों खड़े हो मेरे बाजू में? आपको पता नहीं है कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है मेरा? पागल हो क्या? अभी कोई ये फोटो देख के बोलेंगे राखी सावंत एयरपोर्ट में किसी के साथ खड़ी। लोगों को मौका चाहिए, बताओ।